प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नेपोलियन को ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो फ्रांस का सम्राट बना और करीब करीब सारे यूरोप को इसने जीत लिया था। और इसकी जो अभिलाषाएं थी वो बहुत बड़ी थी। एक प्रकार से इसके बस में होता तो ये पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन एक समय आया जब ब्रिटेन और प्रशिया, इन दोनों ने मिलकर, इनकी सेनाओं ने नेपोलियन को वाटरलू नामक जगह में हराया, जो यूरोप में जगह है। और ये 1815 में था और तब नेपोलियन का जो दादागिरी थी यूरोप में वो खत्म हुई। तो उस समय जिन सेनाओं ने नेपोलियन को हराया, उस सेना की जो अगुवाई कर रहा था उनका नाम था, उनकी जो पदवी थी वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे। उनका नाम आर्थर था। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ही को श्रेय लोगों ने दिया कि इसने नेपोलियन को हराया। और इसलिए एक प्रकार से जब ये वेलिंगटन जीते, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीते, वेलिंगटन तो जगह का नाम है, तो यही कहा जाता था कि वेलिंगटन और फ्रांस की लड़ाई, वेलिंगटन और फ्रांस की लड़ाई। जबकि ब्रिटेन और प्रशिया एक साइड थे और नेपोलियन दूसरी तरफ था। तो खैर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीत गए, नेपोलियन हार गया। उसको फिर जेल भी हुई, उसको एक टापू में भेज दिया गया। और उस समय ऐसे फोन लाइंस, सेल फोन, ईमेल्स, ये सब चीजें तो नहीं थी। तो लोग और ही तरीकों से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे तेजी से। या तो घोड़े पे लोगों को दौड़ाते थे, या व्यक्ति को खुद जाना पड़ता था, जहाज में जाना पड़ता था। तो विशेषकर जो वायुसेना होती थी, उनके पास एक तरीका होता था कि जो भूमि पर लोग हैं, लैंड पर लोग हैं, उनको जल्दी से कैसे बता दें। चिल्ला के तो बता नहीं सकते। तो इसलिए जमीन पे जो लोग होते थे, उस पर कोई ऊंची जगह पर व्यक्ति चला जाता था और जैसा भी दूरबीन होता होगा, उससे वो उस वायुसेना की जहाज को देखते थे और वहां से इशारे से समझते थे कि क्या मैसेज है। तो जो ये इशारा देते थे, ये एक ट्रेंड व्यक्ति होता था। जैसे मान लीजिए टेलीग्राम भेजने वाला कोई ट्रेंड व्यक्ति होता है, तो उस समय एक ट्रेंड व्यक्ति ये संदेश भेजता था इशारों के द्वारा। उसको सेमाफोर कहते थे, सेमाफोर। और इसमें एक सोल्जर होता है, सैनिक होता है, जो उसके हाथ में दो झंडे होते हैं छोटे छोटे। उस झंडों को अलग अलग एंगल में रखकर अपने हाथों के द्वारा वो ABCD करके कन्वे करते थे, और दूर से वो पढ़ के फिर समझते थे क्या मैसेज है। तो जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जीते और नेपोलियन हारा, तो पूरा जो यूरोप था वो वेट कर रहा था कि क्या हुआ। विशेषकर इंग्लैंड वेट कर रहा था, क्योंकि उनकी सेना थी। तो जहाज से ये सेफामोर अपने इशारों के द्वारा मैसेज भेज रहा था। और मैसेज जब भेजा तो दो शब्द पहुंच पाए, और वो शब्द पहुंच पाए कि वेलिंगटन हारा। वेलिंगटन हारा और लोग बहुत ही निराश हो गए। वो सेफामोर और पूरा मैसेज दे रहा था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, बहुत बड़ा कोहरा आ गया। अब जब कोहरा आ गया तो फिर जो वो मैसेज भेज रहा था वो पहुंच नहीं पाया। आधा ही मैसेज पहुंचा, वेलिंगटन हारा।
और पूरे इंग्लैंड में बहुत ही निराशा हुई। लोगों की आत्माएं दुख में डूब गई। लेकिन जैसे ही कोरा हट गया तो सेफमोर ने दोबारा से मैसेज दिया, और फिर जो दोबारा मैसेज आया वो क्लियरली, जब जमीन पर जो सेफमोर था उसने पढ़कर समझकर लिखा, तो ये आया था कि वेलिंगटन ने शत्रु को हरा दिया। क्योंकि इंग्लिश में आया था इसलिए पहले आया था वेलिंगटन डिफीटेड, लेकिन पूरा मैसेज था वेलिंगटन डिफीटेड द एनिमी। वेलिंगटन ने दुश्मन को हरा दिया। और फिर इतना आनंद लोगों को हुआ कि एक तानाशाह आज खत्म किया गया, एक तानाशाह का राज आज खत्म किया गया, है ना। तो लोग बहुत आनंदित हुए और पूरे यूरोप में ये संदेश फैला और लोग खुशियां मनाने लगे कि वेलिंगटन ने शत्रु को हरा दिया। वैसे ही आज से करीब 2000 वर्ष पहले एक पहाड़ पर जिसका नाम कलवरी था, जिस पर परमेश्वर के पुत्र ने अपना बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, जब उसने बलिदान दिया, जब उसकी मृत्यु क्रूस पर हो गई, उसके बाद लोगों को बहुत निराशा हुई कि हमने तो इतनी आशा रखी थी, लेकिन ये क्या हो गया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भयंकर अंधकार पूरी पृथ्वी पर आ गया। उस समय दोपहर के 12 बजे भयंकर अंधकार वहां पर छा गया। और यह भविष्यवाणी कई सैकड़ों वर्ष पहले आमोस भविष्यद्वक्ता ने की थी। आमोस 8:9 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। यानी ये चिन्ह, ये भविष्यवाणी थी कि दोपहर के समय अंधेरा हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, उससे 3 घंटे पहले भयंकर अंधकार पृथ्वी पर आ गया, जब वो क्रूस पर लटका हुआ था। और जब यह हुआ तो परमेश्वर का दास लूका की पुस्तक में इस बात को लिखता है, 23 अध्याय 44, और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। बहुत अंधेरा हो गया, निराशा हो गई। और प्रभु यीशु ने जब प्राण दिए तो उसने चीख कर या चिल्लाकर ऊंचे शब्द से पुकारा, पूरा हुआ, और उसने अपना प्राण दे दिया। कई लोगों को लगा कि पूरा हुआ यानी यही पूरा हो गया, यही खत्म हो गया। जिसने इतने बड़े दावे किए थे, जिसको लोग जगत का उद्धारकर्ता कहते थे, मसीहा कहते थे, पाप क्षमा करने वाला, परमेश्वर देह धार कर आया हुआ था, उसको ये दर्जा देते थे, अब तो ये क्रूस पर खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, उसने क्या कहा था? उसका अर्थ था उद्धार का कार्य पूरा हुआ। अब पापी नरक के दंड से बच सकता है। अब एक पापी के लिए आशा है, मेरा कार्य पूरा हुआ। तो जब प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया तो उसकी मृतक देह को उसके चेलों ने, उसके प्रेम करने वाले 2 व्यक्तियों ने उस देह को उतारा और उसको एक गुफा में दफना दिया, गुफा में रख दिया, उसमें बड़ा पत्थर रख दिया। ऐसी प्रथा थी। उसके चेलों में बहुत निराशा हुई। वो कहते थे, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा, इज़राइल को छुटकारा देगा
और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। उनको लगा कि दिन भी चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, ये दफना दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। लेकिन उसके जो चेले थे वो अब तक पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी नहीं समझ पाए थे कि उसे मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठना है। प्रभु यीशु ने कई बार अपने चेलों को कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन ना उन्होंने इस बात को याद रखा, ना इस बात पर विश्वास किया था। लोग सोच रहे थे यीशु हार गया। रोमी सरकार ने अपनी मोहर उस गुफा के पत्थर पे लगा दी थी, सोच करके ये सब कुछ कहानी खत्म हो गई। जो उस समय के धर्म गुरु थे, जो प्रभु यीशु से घृणा रखते थे, वो आनंदित हो रहे थे, खत्म हो गया, है ना। और शैतान की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं शायद पार्टी कर रही थी कि हमने, अंधकार ने ज्योति को बुझा दिया। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु इसलिए मरा क्योंकि हमारी सजा थी। परमेश्वर इसलिए देह धार कर मृत्यु को सहा क्योंकि वो हमारी सजा थी। अगर वो सजा नहीं सहता तो हमारे लिए रास्ता नहीं था, बचने का मार्ग नहीं था, क्योंकि पापों की सजा मिलना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। लेकिन क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है, उसने वो सजा अपने ऊपर ले ली। और जैसे ही हफ्ते का पहला दिन शुरू हुआ, एकदम सुबह सुबह तड़के प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और जो सोचते थे कि यीशु हार गया, वास्तव में क्या था? यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। जीसस डिफीटेड डेथ, है ना। उसने मृत्यु को हराया। और कोई पूरे मनुष्य के इतिहास में जो मृतकों में से जी उठाए ताकि अनंत काल तक जीवित रहे, प्रभु यीशु के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके पास ये सामर्थ्य और अधिकार है, युगान युग जीवित है। और इसलिए जो कोई उसके पास विश्वास से आता है, पापों से पश्चाताप करता है, टूटे हुए मन के साथ आता है, प्रभु यीशु उसको ग्रहण करता है, उसको उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके आप कोई उस पर एहसान नहीं करते, लेकिन जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसका एहसान आप पर है ना, कि मेरे खातिर, आपके खातिर पवित्र परमेश्वर ने मेरे पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर अपना प्राण दिया। कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा एहसान, ऐसा प्रेम जो मेरे जीवन को, प्राण को बलिदान करने के लिए उसके चरणों पर मुझे मजबूर करता है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु हारा नहीं। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या है, क्रूस पर चढ़ा हुआ, सलीब पर लटका हुआ। वो भूल जाते हैं कि सिर्फ 6 घंटे वो वहां पर था, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, युगान युग जीवित है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, दोबारा न्याय करने के लिए आता है। दुनिया में जो आप सारे उलझन देख रहे हैं ना, वो इसलिए देख रहे हैं ताकि परमेश्वर मनुष्य को दिखाना चाहता है कि मेरे बिना तुम व्यवस्थित दुनिया नहीं चला सकते। और प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है कि मैं दोबारा आऊंगा। बाइबल बताती है भयानक दिन आने वाले हैं। उस दिनों के बाद प्रभु यीशु इस जगत में दोबारा आएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।